हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जब सेंटेंस के लास्ट में आता है होता है, होती है और होते हैं। इस सेंस में हम हिंदी में तो काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे दूध सफ़ेद होता है, 2 और 2 4 होते हैं, सांप जहरीला होता है। इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बनते हैं, जितने भी टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, आज इस वीडियो में सभी ऐसे सेंटेंसेस को हम कवर करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास 44 है, 43 क्लास हम कवर कर चुके हैं। हमारा पहला यूज है जब होता है, होती है या होते हैं, प्लस कोई भी हमारा बॉडी पार्ट हो सकता है। ये हमारा बॉडी पार्ट्स यानी बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो भी बात होती है और उसकी सेंस आती है होता है, होती है। ये किसी भी ह्यूमन बीइंग का हो सकता है या किसी भी एनिमल्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा हमारी 2 आंखें होती है, तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं हैज़ और हैव। हैज़, हैव प्लस कोई भी बॉडी पार्ट की हम बात करते हैं होते, होती की सेंस में। ठीक है, जैसे मैंने कहा हमारी 2 आंखें होती हैं, तो सेंटेंस बनेगा वी हैव 2 आइज। हमारी 2 आंखें होती हैं, हमारे 2 कान होते हैं, वी हैव 2 ईयर्स। हमारे 2 हाथ होते हैं, वी हैव 2 हैंड्स। इस तरह से आपने यूज करना है हैज हैव का बॉडी पार्ट्स के साथ। नेक्स्ट यूज है जब होता है, होती है, होते हैं, आता है प्लस कैलकुलेशन की बात होती है, यानी कि कैलकुलेशन की जब बात होगी तो हम मेक और मेक्स का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 + 2 मेक्स 4। ओके, जब हम बोलेंगे 2 और 2 4 नहीं होते, तो 2 + 2 डजंट मेक 4, डजंट मेक 4। इस तरह से हम यूज करेंगे होता, होती, होते के सेंस में जब कैलकुलेशन की बात होगी, उसके साथ हम मेक और मेक्स का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इज एम आर, यानी कि होता, होती के सेंस में भी हम इज एम आर का यूज करते हैं, प्लस हम कलर की बात करेंगे या टेस्ट की बात करेंगे। जैसे हमने कहा आसमान नीला होता है, तो द स्काई इज ब्लू। दूध सफ़ेद होता है, द मिल्क इज वाइट। ठीक है, जैसे मैंने कहा शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट। जैसे मैंने कहा जो करेला होता है वो कड़वा होता है, द बीटर गार्ड इज बीटर। इस तरह से जैसे मैंने कहा जो अंगूर होते हैं वो खट्टे होते हैं, ग्रेप्स आर सोर। इस तरह से हमने जब टेस्ट की बात करनी है या किसी भी कलर की बात करनी है और सेंस आई हमारी होता है, इस सेंस में हम यूज करते हैं इज एम आर का। ओके, अब देखते हैं इसका अगला यूज। जब हमें किसी की विशेषता बतानी होती है, यानी कि एडजेक्टिव का यूज होता है, होती है कि सेंस में, तो भी हम इज एम आर का यूज ही करते हैं। जैसे मैंने कहा हाथी एक ताकतवर जानवर होता है, तो सेंटेंस बनेगा द एलिफेंट इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। जैसे सांप जहरीला होता है, स्नैक इज अ पॉइजनस। इस तरह से हमने होता है, होती है कि सेंस में लगाना है जब एडजेक्टिव आ जाता है, उस सेंस में भी हम इज एम आर का यूज करते हैं। ओके, जैसे कहा कुआं गहरा होता है, द वेल इज डीप। नेक्स्ट यूज है हमारा जब सेंटेंस में आता है ना होता है, नी होती है, ने होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं हैज़ टू, हैव टू। आपने हैज़ टू, हैव टू का यूज तो पढ़ा होगा कि जब मजबूरी की बात करनी होती, मुझे करना पड़ता है, उस सेंस में तो होता ही है इसका यूज। लेकिन जब होता है कि सेंस निकलते, तो भी हम हैज़ टू और हैव टू का यूज करते हैं। जैसे इस टाइम मुझे पढ़ना होता है, आई हैव टू स्टडी एट दिस टाइम। इस टाइम मुझे खाना बनाना होता है, आई हैव टू कुक फूड एट दिस टाइम। यानी कि जो भी काम आपको घर के करने होते हैं, मुझे मोटर चलानी होती है, झाड़ू लगानी होती है, बर्तन साफ करने होते हैं, होता है, जितने भी काम आपको करने होते हैं सबके साथ आपने हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट यूज की तरफ। जब हमें बोलना होता है कोई चीज़ हो जाती है, यानी है नहीं लेकिन हो जाती है, बदल जाती है, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं गेट और गेट्स का। ओके, जैसे एग्जाम्पल है तुम गुस्सा हो जाते हो, तो यू गेट एंग्री।
यानी कि तुम गुस्सा हो जाते हो। आसमान नीला हो जाता है, जब बारिश आने को होती है तो आसमान नीला हो जाता है। स्काई गेट्स ब्लू। मैं उदास हो जाती हूँ, जब मुझे कोई कुछ कह देता है तो मैं उदास हो जाती हूँ, तो आई गेट सैड। तुम पागल हो जाते हो, यू गेट्स क्रेजी। इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में अभी तक ये सीखा जब हमें बोलना होता है, होता है, होती है के सेंस में। अब हम सीखने वाले हैं जब हमें बोलना होता है कोई चीज़ खत्म हो गई। खत्म के लिए हम फिनिश यूज़ करते हैं, लेकिन हर जगह हम फिनिश का यूज़ नहीं करते हैं। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड होते हैं। जैसे मैंने कहा चीनी खत्म हो गई, फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया, मेरे पैसे खत्म हो गए, तो इसके लिए हम फिनिश का यूज़ नहीं करते हैं। इसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको भी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारा यही होगा। जब हमें बोलना होता है घर का कोई भी सामान ख़त्म हो जाता है तो हम बोलते हैं जैसे चीनी खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया, चाय पत्ती खत्म हो गई। इस तरीके से काफ़ी सेंटेंसेस बोलते हैं जो खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गई। इस तरीके से जब भी हम बोलते खत्म हो गया और किसी सामान के खत्म होने की बात की जाती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रन आउट। जैसे मैंने कहा चीनी खत्म हो रही है, शुगर इज़ रनिंग आउट। तेल खत्म हो रहा है तो ऑयल इज़ रनिंग आउट। इस तरह से आपने रन आउट का यूज़ करना है। नेक्स्ट, जब हम बोलते हैं पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म होने की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे आउट ऑफ मनी। मेरे पैसे खत्म हो गए, आई एम आउट ऑफ मनी। उसके पैसे खत्म हो गए, ही आउट ऑफ मनी। इस तरीके से जब हम बोलते हैं मेरे बैंक में पैसे खत्म हो गए, आई हैव आउट ऑफ मनी इन द बैंक। इस तरह से पैसे खत्म होने के लिए आप यूज़ करेंगे आउट ऑफ मनी का। जब हमें बोलना होता है इंसान खत्म होना, यानी कि जब कोई इंसान मर जाता है, जब हम इस सेंस में बोलते हैं कि उसके अंकल खत्म हो गए तो उसके लिए यूज़ करते हैं पास अवे। उसके अंकल खत्म हो गए, हिज अंकल पास्ड अवे। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं रिचार्ज खत्म होना, भाई फ़ोन के रिचार्ज 28 दिन में सभी के खत्म हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि मेरे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया, तो उसके लिए लगाते हैं हम गेट ओवर। मेरे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया, माई फ़ोन रिचार्ज गॉट ओवर, यानी कि खत्म हो गया। अगर हमें बोलना हो कि तुम्हारे फ़ोन का रिचार्ज कब खत्म हुआ, तो सेंटेंस बनेगा हमारा व्हेन डिड योर फ़ोन रिचार्ज गेट ओवर। इस तरीके से हमने काफ़ी सारे सेंटेंसेस को बनाना है। खत्म होने के सेंस में आपने ये वर्ड यूज़ करने हैं। अगले वर्ड को सीखते हैं। अब काम खत्म होने के लिए बोलते हैं फिनिश। सेंटेंस आपने आपसे बनाने हैं। आपने जब हमें बोलना होता है फिल्म खत्म होना, यानी कि जब कोई भी सीरियल ख़त्म होता है, फिल्म खत्म होती है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम एंड। आपने देखा होगा फिल्म खत्म होने के बाद लिखा था दी एंड, तो उसके लिए हम एंड यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा ये फिल्म 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, ये फिल्म कब ख़त्म होगी, तो इसलिए आपने सेंटेंस को अपने आप फ्रेम करना है, यूज़ करना है एंड का। बैटरी खत्म होना, यानी कि जब भी हमारे फ़ोन की बैटरी खत्म होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट ड्रेन। रिश्ता खत्म होना, जब हमारा रिश्ता टूट जाता है, यानी कोई भी नाता टूट जाता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेकअप। टाइम खत्म होना, जब टाइम ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइम अप। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है बोलते ना कई बार, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइम अप। जब हमें बोलना होता है शब्द खत्म होना, यानी कि हमारे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहते हैं, वर्ड नहीं रहते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम नो मोर वर्ड्स। इस तरह से आपने खत्म होने के सेंस में कुछ वर्ड सीखे, इनको आपने सेंटेंसेस में अप्लाई करना है और सेंटेंस में इनको यूज़ करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।